तो चलिए सीधे सीधे उतरते हैं वैलोरेंट की दुनिया में। अब देखिए, ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये तो एक ऐसा मैदान है जहां पलक झपकते ही जीत और हार का फैसला हो जाता है, जहां टेक्नोलॉजी इंसान के स्किल को सीधी टक्कर देती है और जहां एकदम रॉ अनफिल्टर्ड इमोशंस बाहर आते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी परतों के नीचे क्या छिपा है। सोचिए, धड़कनें एकदम तेज, पूरा का पूरा मैच बस इसी एक पल पर आकर टिक गया है। ये आवाज सुनते ही किसी भी खिलाड़ी के दिल में उम्मीद और डर दोनों एक साथ जाग जाते हैं। और बस सब खत्म। एक छोटी सी गलती और खेल ओवर। यही तो है इस दुनिया की कड़वी सच्चाई। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो इमोशंस का एक तरह का विस्फोट है। जीत की खुशी हो, हार का दुख, या कुछ ऐसा देख लिया हो जो बिल्कुल नामुमकिन लगे, सब कुछ बस इसी एक पल में समा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इन बिखरे हुए पलों का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ जीतना और हारना है? नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ चल रहा है। चलिए एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़, वो जो एक आम खिलाड़ी को चैंपियन बनाती है, वो है उसका पर्सनल स्किल। और ये आता है एक बहुत ही खास मेंटल स्टेट से, जिसे कहते हैं फ्लो स्टेट। अब ये फ्लो स्टेट क्या है? ये आप कह सकते हैं वो जोन है जब कोई खिलाड़ी आसपास की दुनिया को पूरी तरह भूलकर सिर्फ गेम में खो जाता है। हर मूव, हर फैसला, सब कुछ जैसे अपने आप होता है। दिमाग एकदम बिजली की रफ्तार से काम कर रहा होता है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि ये काम कैसे करता है। प्लेयर को दुश्मन के कदमों की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। तुरंत वो एक फ्लैश इस्तेमाल करके उन्हें अंधा कर देता है और बूम, पलक झपकते ही 3 दुश्मनों को एक साथ ढेर। ये सब कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो जाता है। और इसका नतीजा, ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये उस कमाल के फ्लो स्टेट को पाने का, उस जोन में पहुंचने का असली रोमांच है। लेकिन रुकिए, कहानी में सिर्फ खिलाड़ी का स्किल ही नहीं है। पर्दे के पीछे एक और जंग चल रही है, एक ऐसी तकनीकी लड़ाई जो आंखों से दिखाई नहीं देती। और ये लड़ाई है एक छिपे हुए दुश्मन के खिलाफ, जिसे हम सब जानते हैं, इंटरनेट लैग। एक खिलाड़ी का स्किल चाहे कितना भी जबरदस्त क्यों ना हो, एक खराब कनेक्शन सब पर पानी फेर सकता है। बात बहुत सीधी सी है, अगर कनेक्शन स्टेबल है तो स्किल तय करेगा कि कौन जीतेगा। लेकिन अगर कनेक्शन में जरा भी गड़बड़ है तो फिर नतीजा स्किल नहीं बल्कि इंटरनेट तय करता है। असल में खिलाड़ी अपने विरोधी से नहीं, अपने ही इंटरनेट से हार रहा होता है। और हाँ, खिलाड़ी इस लड़ाई को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो एआई वाले टूल्स यूज करते हैं जो गेम सर्वर तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता, मतलब बेस्ट रूट, खुद ढूंढ निकालते हैं। या फिर मल्टीपाथ कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डेटा अलग अलग रास्तों से भेजा जाता है ताकि कनेक्शन हमेशा स्टेबल बना रहे। ये स्किल और टेक्नोलॉजी का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। चलिए अब हम खेल की उस परत पर आते हैं जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है। वो है इसका ह्यूमन एलिमेंट, यानी इंसानी बातचीत। यहीं आकर चीजें एकदम असली, कॉम्प्लेक्स और पूरी तरह अनफिल्टर्ड हो जाती हैं। तो एक तरफ हमें इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। ये खिलाड़ियों के बीच जो जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भरा होता है, उसका एक बहुत ही सीधा और कड़वा उदाहरण है। लेकिन फिर उसी अराजकता और गुस्से के बीच अचानक ऐसे पल भी आ जाते हैं। 2 अजनबी खिलाड़ी अपने कंप्यूटर की आरजीबी लाइट्स पर बात करना शुरू करते हैं और देखते ही देखते एक अजीब सी अनपेक्षित दोस्ती हो जाती है। और कभी-कभी तो इस हाई टेंशन वाले माहौल के बीच में भी एक सीधी सादी सी तारीफ सुनने को मिल जाती है। ये एक छोटा सा पल याद दिलाता है कि स्क्रीन के उस पार भी हम जैसे ही इंसान बैठे हैं। और ये एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है कि कैसे असली दुनिया के बड़े बड़े और मुश्किल मुद्दे अचानक से इन डिजिटल दुनिया में भी आ जाते हैं, और उस पल ये सिर्फ एक गेम नहीं रह जाता। तो जब हम इन सारी परतों को एक साथ रखकर देखते हैं, यानी पर्सनल स्किल, टेक्नोलॉजी की चुनौतियां और ये बिना फिल्टर वाला इंसानी बर्ताव, तो आखिर हमें क्या दिखाई देता है? हमें एक पूरा का पूरा डिजिटल माइक्रो वर्ल्ड मिलता है। एक छोटी सी दुनिया जहां इंसान के हुनर की असली परीक्षा होती है, जहां टेक्नोलॉजी कामयाबी की बुनियाद है और जहां इंसानियत अपने सबसे अच्छे और सबसे बुरे दोनों ही रूपों में खुलकर सामने आती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है
जैसे जैसे हमारी जिंदगियां और ज़्यादा डिजिटल होती जा रही हैं, वैलोरेंट जैसी ये अनफिल्टर्ड कच्ची दुनियाएं हमारे आने वाले डिजिटल फ्यूचर के बारे में असल में क्या बता रही हैं? ये सोचने वाली बात है।